जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि लुप्त गुप्त छुपी हुई ऐसा मंत्र कह सकते हो आप। गोरे भैरव का मंत्र। गोरा भैरव, काला भैरव, आपने सुना होगा कई मंत्रों के अंदर। तो दोस्तों, ये मंत्र ऐसे भैरव हैं एक्चुअली, और उज्जैन के अंदर इनका गोरे और काले भैरव का मंदिर भी है, गढ़कालिका मंदिर के पास। ये जो गोरे भैरव हैं दोस्तों, तामसिक रूप से पूजे जाते हैं शमशान के अंदर। सात्विक रूप से भी इनकी पूजा होती है। किसी भी प्रकार से हम इनको पूज सकते हैं, या अपनी परंपरागत जैसा जिसके घर में जो चल रहा है वो उस विधान से पूज सकता है। प्रक्रिया जो बताई जा रही है सेम विधि विधान कर सकते हैं। काफ़ी लोग शराब और तामस जो भोग होता है उसके ऊपर देते हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लाभ इसके किसी भी प्रकार का कोई तंत्र है, मंत्र है, भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल मसान मसानी कोई भी है, कुछ भी है, कैसी भी विद्या, कोई भी शत्रु हो। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर दोस्तों, रेगुलरिटी अगर इसको किया जाए। नए नए जो साधक इस फील्ड के अंदर हैं, जो चाहते हैं दुनिया का भला करना, जो चाहते हैं घर बैठ के किसी की भी खबर मिले, फोटो से, नाम से, उसके बारे में सब कुछ बताया जा सके, तो यहाँ पर दोस्तों ये मंत्र में ये काम भी होने वाला है। दुनिया का उतारा और झाड़ा भी कर सकता है व्यक्ति। और खुद के लिए कोशिश करिए दोस्तों, एक बात कहेंगे, या तो अपने पास ऊर्जा इतनी ज़्यादा भयंकर कीजिए कि दूसरों का जब उतारा करो तो उसका दुख दर्द जो आपके ऊपर पड़ेगा उसको सहन करने की क्षमता हो। ऐसा नहीं आप तांत्रिक बन गए और आपने किसी का भी काम करना शुरू कर दिया तो आपका कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि किसी न किसी कारण से, कर्मों से सामने वाला व्यक्ति परेशान है, और उसको दंड देने के लिए भगवान ने परेशान किया है, और उसको सही करने के लिए एक तांत्रिक बनाया है। चाहे वो ओझा हो सकता है, ओघड़, अघोरी, कोई भी, उसको विद्या दी है भगवान ने। लेकिन जब उसको वो ठीक करेगा तो भगवान के कर्मों के अंदर हस्तक्षेप करेगा वो। तो ऐसे में दोस्तों दुख परेशानी खुद के ऊपर लेना भारी पड़ सकती है। नहीं तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, तप इतना होना चाहिए आपके पास, ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि उसका कष्ट भी कट जाए और आपको दुख भी ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर कहा जाता है, सलाह दी जाती है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए विद्या को, किसी के लिए इस्तेमाल मत करो। तो दोस्तों चलते हैं विधि विधान के ऊपर। इस क्रिया को किसी भी शनिवार या फिर रविवार शुरू कर सकते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, कभी भी शुरू किया जा सकता है। समय जो इसका वो रात का ही रहेगा, 10 से 12 या 9 से 12 रख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। जितनी रात होगी उतना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। सामने दोस्तों अपने एक लकड़ी की चौकी पटरा बाजूट लगाना है, आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है। जिस समय आसन के ऊपर आप बैठेंगे, आपका खुद का जो मुख है पूर्व, उत्तर या दक्षिण, इन 3 दिशाओं में से कहीं भी रख सकते हैं, जो व्यवस्था हो जाए आपके घर परिवार के अंदर, कमरे में। अपने सामने लकड़ी की चौकी पटरा बाजूट लगाना है अपने। भगवान काल भैरव, माँ काली, और नहीं तो भगवान भोलेनाथ, किसी का भी फोटो मिल जाए आपको, आपने वो चित्र रख देना है। स्थापना देनी है, यानी कि देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उसके बाद भगवान की या माता रानी, जिसकी भी फोटो रखी है आपने, पूजा देनी है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। जस्ट फोटो के सामने काले तिल की ढेरी के ऊपर सफेद चंदन से एक सुपारी रंग के, काला तिल हो या सफेद चावल हो या कुछ भी हो सकता है, दोनों में से, सरसों भी ले सकते हैं, पीली सरसों, उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित करनी है गोरे भैरव के रूप में। उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। दोनों से पूर्णतः सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय की 1 माला। भगवान महादेव से प्रार्थना करें, गोरे भैरव की अमुक मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, रही हूँ,
सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद ये जो मूल मंत्र है दोस्तों, इसकी सिर्फ एक माला करनी है रोजाना। ये आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा। शाबर मंत्र है दोस्तों, बहुत आसान है, सिंपल सा है। एक माला करनी है रोजाना। माला काला हकीक या रुद्राक्ष, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर सफेद हकीक, कोई भी अवेलेबल हो जाए आपको। भोग के अंदर इसको भगवान भैरव जी को बूंदी का लड्डू रोजाना एक देना है। 5 बतासे, एक बूंदी का लड्डू, 2 लौंग नहीं तो 5 लौंग फूल वाली लड्डू के अंदर गाड़ के उनके सामने भोग के रूप में रखना है। पूजन के बाद रोजाना वह जो भोग रखा है आपने स्वयं खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रीट डॉग, किसी को भी दे सकते हैं, और नहीं तो पीपल या काली मंदिर में रख कर आ जाए, और कोई खास भोग नहीं है। उसके बाद दोस्तों यह मंत्र रेगुलर चलेगा और 41 दिन, 40 या 41 दिन, 40 दिन कह सकते हैं जब कर सकते हैं। और लास्ट एक दिन जो हवन करना है आपने, उसके अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल, सरसों दोनों, काली और पीली, काले उड़द, ये सब कुछ लेना है। यानी कि थोड़ी थोड़ी सामग्री ऐड कर लेनी है कि एक माला में जितना हवन हो जाए आपका उतनी सामग्री मिक्स कर लेनी है अपने। लास्ट में एक जायफल और एक नींबू, इनके बलि देनी है। आखिरी दिन होगा दोस्तों, और जितने दिन ये जब करना है वो सारा नियम पालन सब करना है। इसके अंदर अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह छोड़ देना है। जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछाकर। संकल्प के अंदर दोस्तों जब आप जब शुरू करेंगे उससे पहले जो संकल्प करना है अपने, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रहीम हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो। और गोरे भैरव की, हे महादेव, या महाकाली का चित्र लगाया तो हे महाकाली, भगवान गोरा भैरव, इनकी पूर्ण कृपा मुझे प्राप्त हो, मुझ पर इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जब भी कभी भी इस मंत्र की शक्ति की जरूरत हो, आवश्यकता हो मुझे, इस मंत्र की शक्ति मेरे लिए पूर्णता कार्य करे तुरंत। इस तरीके से दोस्तों जब शुरू कर देना, संकल्प मात्र पहले दिन करना है। पूजा यानी कि फूल, चावल, तिलक ये रोजाना करेंगे आप, कभी भी पूजा करते हैं। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, और सिंपल, एक माला करनी है रोजाना। करके देखिए, अनुभव दोस्तों शमशादी एक से बढ़कर एक होंगे। भैरव दोस्तों इसके अंदर एक से बढ़कर एक दिख सकते हैं। उग्र रूप है इनके जो, वह बटुक रूप के अंदर भैरव दिख सकते हैं, ब्राह्मण दिख सकते हैं, अघोरी दिख सकते हैं इसके अंदर, और देवियां दिख सकती हैं, योगिनी, यक्षिणियां आ सकती हैं आपके पास। कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप करेंगे आपको सारे के सारे अनुभव दिखेंगे, पता चलेगा। और जिस समय आपको ये 41 डेज हो जाते हैं, किसी की भी कोई भी परेशानी घर परिवार के अंदर, कोई भी, चाहे वो बीमार है, बुखार भी क्यों ना हो, आजमा कर देखना दोस्तों मंत्र को। 31 बार मंत्र पढ़ना है। जल के ऊपर, भस्म के ऊपर जो धूप बाती आप लगा रहे हैं पूजा के समय पर, वही भस्म इकट्ठे करते रहिए। नहीं तो जो हवन करेंगे उस हवन के भस्म को आपने पीस कर छान के अपने पास रख लेना है। थोड़ी सी चुटकी पर भस्म लेनी है। 31 बार मंत्र पढ़े, उसके ऊपर फूंक लगा दें, फिर 31 बार मंत्र पढ़े, फिर फूंक लगा दें, फिर 31 बार मंत्र पढ़े, फिर फूंक लगा दें। जल और भस्म दोनों को एक साथ भी आप मंत्रित कर सकते हैं। आप सेम क्रिया से वही जल दीजिए, और भस्म जीभ के लब पर लगाने के लिए, माथे पे लगाने के लिए, कंठ पे, सेम कंठ के पीछे, दोनों कंधों के ऊपर, चेस्ट पे, नाभि पर और चोटी पर। पूर्ण सुरक्षा दोस्तों। अगर व्यक्ति बीमार है, परेशान है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको किसी भी प्रकार से कोई तांत्रिक बाधा भी हो गई है, उसी टाइम 5 मिनट के अंदर व्यक्ति कह देगा मुझे रिलीव है। आजमा कर देख सकते हैं दोस्तों इस चीज को, जो क्रिया बताई जा रही है करके देखिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति हो, रोजाना हाथ जोड़ते रहिए। जो सुख साधन चाहिए सभी सुख साधन मांगिए, शत्रुओं का नाश मांगिए, अपने आप होगा खुद ब खुद। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप काम भी नहीं कहोगे, और प्राकृतिक रूप से आपको जो चाहिए वो खुद ब खुद ऊर्जा आपको देना शुरू कर देगी। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार है, आजमाएं। और किसी की अगर खबर चाहिए सेम 21 बार, 31 बार, या फिर मंत्र पढ़ते जाएं, और सामने वाले व्यक्ति का फोटो, नाम,
और गोत्र मदर नेम। फ़ोटो सामने रख लें, उसकी माँ का नाम बोलें और एड्रेस बोल दें अगर है उसका तो, मदर नेम बोल दें, गोत्र बोल दें, इसकी पूरी खबर चाहिए। आपको सांकेतिक रूप से उसका सारा हाल पता चलने जाएगा। जो जो क्वेश्चन आप पूछते जाएंगे आपको अपने आप मानसिक रूप से संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप पहले से ही तपस्या में हैं या फिर पहले से ही इसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो आपको आवाज़ भी आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कान के अंदर, नहीं तो उसका एक एक हाल आपको पता चल जाएगा। आजमाएं, करके देखिए दोस्तों, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।